Drug for gastrointestinal disorder. गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर्स में आपके टॉपिक्स हैं पेप्टिक अल्सर, GERD, गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज एंड रेगुलेशन ऑफ गैस्ट्रिक एसिड, and emetic, diarrhea and constipation. So this topic we will learn in this lesson, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर। वन बाय वन करके हम डिटेल में बताएंगे। फर्स्टली पेप्टिक अल्सर। पेप्टिक अल्सर का कोई इटियोलॉजी अभी तक क्लियर नहीं है, बट मोस्ट ऑफ प्रॉबेबली ड्यू टू द imbalance between the aggressive and defensive factors. The aggressive and defensive factors. So due to the imbalance between aggressive and defensive factor, there is a occurrence of peptic ulcer in intestinal gastrointestinal mucosa. The site of peptic ulcer is two, that is gastric mucosa, I mean stomach, and duodenum. Okay. So what is aggressive factor and what is defensive factor? The aggressive factor are acid, gastric acid, pepsin, and H. pylori, Helicobacter pylori. This is aggressive factor, and the defensive factor is our gastric mucosa, mucus, and bicarbonate ions, bicarbonate secretions, and prostaglandin, and another is nitric oxide. These are defensive factor. Due to imbalance between these two factors, there is occurrence of peptic ulcer. Okay. And another is GERD. GERD is also very common
problem presenting as a heartburn or irritation. It present with heartburn. And acid irritation. This is common also. It is due to the anatomical defect in the hiatus hernia, but majority only functional in which lower esophageal sphincter. Another is gastric acid regulation. So regulation of gastric acid. गैस्ट्रिक एसिड के रेगुलेशन में एसिड का सिक्रेशन बढ़ जाए, एसिड का सिक्रेशन घट जाए, एसिड का सिक्रेशन न्यूट्रलाइज करना हो, दिस कंडीशन में हम यूज़ करते हैं ड्रग्स। तो अभी हम क्लास ड्रग्स की बात करेंगे, द हाउ मेनी क्लासेस ऑफ ड्रग विच वी यूज इन दिस कंडीशंस। सो दो ग्रुप में कॉमनली डिवाइड करके 2 और 3 ग्रुप में हम डिवाइड करके ड्रग्स पढ़ेंगे। ओके, द क्लास ऑफ ड्रग। पहला वर्क हमारा क्या होगा कि रिड्यूस द गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन। पहले हम गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन को रिड्यूस करेंगे, पहला टारगेट हमारा। उसके बाद गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन को न्यूट्रलाइज करेंगे, देन हम सम अल्सर प्रोटेक्टिव यूज़ करेंगे। ओके, तो गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन को रिड्यूस करने के लिए हमारे पास 4 क्लास के ड्रग हैं, जिसमें से पहला क्लास है एंटी कोलिनर्जिक। ओके, एंटी कोलिनर्जिक का एग्जांपल है आपके पास पायरेंजीपिन, एंड प्रोपेनथेलिन। 2 ही याद रखो। दूसरे क्लास में हम बात करेंगे प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, पीपीआई जिसको बोलते हैं शॉर्टकट। तो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर के एग्जांपल्स हैं पेंटोप्राजोल, लेंसोप्राजोल, एंड एक आध दो और लिख सकते हो आप, ओमिप्राजोल। ओके, अनदर क्लास इज द थर्ड क्लास, प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग। एनालॉग प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग में एग्जाम्पल है मिसप्रोस्टॉल, मिसप्रोस्टॉल। चौथी क्लास की जो ड्रग है
वो है हिस्टामिनिक, H2 एंटी हिस्टामाइन। इसमें आपका आता है सैमिटिडीन, रैनिटिडीन, फोमिटिडीन, etc. Maximum we use ranitidine, सैमिटिडीन नहीं यूज़ करते हैं। ओके, और ड्रग याद रखना। तो ये 4 क्लासेस हैं गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन को रिड्यूस करने के लिए। उसके बाद हम न्यूट्रलाइज में यूज़ करते हैं ड्रग फॉर न्यूट्रलाइज द गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन, न्यूट्रलाइजेशन। और न्यूट्रलाइजेशन में हम 2 टाइप का ड्रग यूज़ करते हैं, सिस्टेमिक एंड नॉन सिस्टेमिक। सिस्टेमिक एग्जांपल है आपके पास सोडियम बाइकार्बोनेट, और सोडियम सिट्रेट। नॉन सिस्टेमिक में हम यूज़ करेंगे एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ओके, दिस इज फॉर द न्यूट्रलाइजेशन। उसके बाद जो लास्ट क्लास है वो अल्सर प्रोटेक्शन के लिए है। अल्सर प्रोटेक्शन के लिए हम यूज़ करेंगे सुक्रलफेट, एंड कोलोइडल बिस्मिथ सुक्रलफेट। ओके, ये अल्सर प्रोटेक्शन के लिए। उसके बाद एक स्पेशल केस होता है पेप्टिक अल्सर में। यदि किसी पेशेंट में एच पाइलोरी इन्फेक्शन हुआ है तो एंटी एच पाइलोरी ड्रग यूज़ करते हैं। एंटी एच पाइलोरी ड्रग में हम कॉम्बिनेशन देते हैं 2 एंटीबायोटिक का और 1 पीपीआई का। 2 एंटीबायोटिक प्लस 1 पीपीआई ट्रांसमिट, इसमें से मोस्टली हम यूज़ करते हैं लेंसोप्राजोल। आप यहाँ पेंटोप्राजोल भी ले सकते हो, एमोक्सिलिन प्लस कैरिथ्रोमाइसिन। लेंसोप्राजोल 30 mg, एमोक्सिलिन 1000 mg and 500 mg special for H. pylori infection. Okay, that's all about the drug for peptical. Next video एंटी-एमेटिक और डायरिया एंड कॉन्स्टिपेशन पे होगा। ओके, थैंक यू।